जब वृंदावन में दिखे साक्षात भगवान श्री कृष्ण, एक बुढ़िया औरत के लिए भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आना पड़ा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भक्ति में बहुत शक्ति है। इसका साक्षात प्रमाण जब दिखाई दिया वृंदावन में। दोस्तों, यह बात आज से कुछ साल पहले की है। वृंदावन में एक सीताबाई नाम की बुढ़िया औरत अपने पुत्र राघव और गीता के साथ रहती थी। सीताबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। एक बार सीताबाई जब वृंदावन के मंदिर में घूम रही थी तो वहीं मंदिर के करीब एक दुकान में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी अनोखी मूर्ति दिखाई दी। वह तुरंत उस मूर्ति को उस दुकान से खरीदकर घर ले आई। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सामान्य रहा। सीताबाई भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति की पूजा करती और फिर अपने कामों में लग जाती। परंतु धीरे धीरे सीताबाई का भगवान श्री कृष्ण के उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। एक माँ की तरह वे भगवान श्री कृष्ण के उस मूर्ति का ख्याल रखने लगी। सुबह उस मूर्ति को नहलाना और छोटे छोटे नए वस्त्र पहनाना। तीनों समय जब भी वह खाना खाती उससे पहले मूर्ति को भोजन देती। हर समय मूर्ति के पास आकर कहती, लाला तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे लाला तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? और कभी कभी तो उस मूर्ति को सीताबाई बाहर घुमाने भी ले जाती। सीताबाई के पुत्र और बहू ने समझा माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, शायद इसलिए इनका दिमाग भी बच्चों की तरह हो गया है और उस मूर्ति के साथ बच्चों के गुड़िया की तरह खेल रही है। एक दिन सीताबाई अपने लाला यानी भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति के लिए रसोई में खाना बना रही थी तथा उसकी बहू घर की साफ सफाई कर रही थी कि अचानक सफाई के दौरान गलती से उससे भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति जमीन पर गिर जाती है। सीताबाई तुरंत रसोई के हर काम को छोड़कर तुरंत उस मूर्ति को देखने बाहर के कमरे में आती है। कृष्ण की मूर्ति को नीचे गिरा देख वह चिल्लाती है, मेरा लाला, और उस मूर्ति को जमीन से उठाकर अपने गोद में बैठाकर रोने लगती है। रोते रोते ही वह अपने बहू बेटे को कहती है, मेरा बुढ़ापा बिगड़ गया, मुझ अभागी से मेरा लाला का ध्यान नहीं रखा गया, आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। फिर वह अपने बेटे राघव और अपनी बहू को पास बुलाती और कहती, जल्दी से जाओ और किसी डॉक्टर को पकड़ कर लाओ। इस पर बेटा मना करते हुए सीताबाई को समझाता है, माँ तू पागल हो गई है, यह एक मूर्ति है ना, और एक मूर्ति के लिए डॉक्टर नहीं आएगा। इस पर सीताबाई और जोर जोर से रोने लगती है और अपने बेटे तथा बहू को कहती है कि यह एक मूर्ति नहीं है, यह मेरा लाला है। अगर मेरे लाला को कुछ भी हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। देखो दर्द में कैसे रो रहा है। अपनी माँ के मन को बदलने के लिए राघव एक डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरी माँ पागल हो चुकी है, तुम झूठ में उसे कृष्ण की मूर्ति का इलाज करना और कहना कि तुम्हारा बच्चा ठीक है। डॉक्टर सीताबाई के पास गया और सीताबाई की गोद में उस मूर्ति को देख बोला, अरे मुझे तो तुम्हारे लाला की कोई भी चोट नहीं दिख रही, तुम तो खाली ही बेकार में परेशान होती हो, तुम्हारा लाला तो एकदम स्वस्थ लग रहा है। इस पर सीताबाई कहती है, तुमने तो दूर से ही देखकर मेरे लाला को स्वस्थ बता दिया, एक बार मेरे लाला की धड़कन तो देखो, उसके नब्ज तो देखो, मुझे लगता है मेरे लाला को बहुत दर्द हो रहा है। सीताबाई की जिद पर जब डॉक्टर ने भगवान कृष्ण की उस मूर्ति की धड़कन को जांचा तो वह हैरान रह गया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। डॉक्टर पूरा पसीना पसीना हो गया और एक जगह पर ही खड़ा हो गया। लाला यानी श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण थे। जब मूर्ति का सीना धड़क रहा था, सीताबाई की बेटी और बहू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस सीताबाई, कृष्ण की मूर्ति और डॉक्टर तीनों को एकदम से देखते रह जाते हैं। वह डॉक्टर सीताबाई के चरणों में गिर पड़ा और बोला, धन्य है तुम्हारी और तेरी ममता, तेरे लाला की इस माया को देख मैं घबरा रहा हूँ, और जिस मंदिर से तू अपने लाला को लाई है, अब मैं इस मंदिर का हमेशा होने के लिए जा रहा हूँ। आज से मैं अपना सारा जीवन तेरे लाला के नाम करता हूँ। सीताबाई, तेरा लाला जुग जुग जिए
और फिर वह डॉक्टर सीताबाई के बेटे राघव को बोलता है, राघव तू कहता है तेरी माँ पागल हो गई है, पर मैं कहता हूँ तेरी माँ पागल नहीं है, बल्कि हम और यह सारा संसार पागल है। इतना कहकर वह डॉक्टर हमेशा के लिए वृंदावन के लाला यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।